आज जो हमारा टॉपिक है वो है हीट ऑन द मूव वाला। तो हीट को हम लोग थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, थर्मल कहते हैं। थर्मल असल में गर्मी को, हीट को ही कहते हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी को इसीलिए हम लोग थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, गर्म वाली एनर्जी, ठीक है। जब कोई चीज़ गर्म होती है, व्हेन समथिंग इज़ हॉट, तो इसके पार्टिकल यानी कि इसके एटम्स या मालिक्यूल या इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो वाइब्रेट होने लग पड़ते हैं तेज़ी से, ठीक है। जिस तरह अगर तो मैं कहूँ कि अगर तो हम लोगों के पास ये एक कंटेनर है या कोई बाउल है, इसके अंदर पानी पड़ा है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो इसके वाटर के मालिक्यूल स्टीम में चेंज होना शुरू, गैस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। या अगर इसके ऊपर ढक्कन रख दें तो इस ढक्कन के साथ टकराने लग पड़ते हैं या आपस में टकराने लग पड़ते हैं। मतलब उसका क्या है कि जब हमने किसी चीज़ को गर्म किया तो इसके पार्टिकल्स एक अपनी आपस से एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होने लग पड़े, यानी कि वाइब्रेट होने लग पड़े, वाइब्रेट और मूव फास्टर व्हेन इट इज़ कोल्ड। बजाय इसके कि जब वो पानी ठंडा होता है, ठीक है, ये देखें ये पानी ठंडा है, इसका अगर ऊपर से ढक्कन खोल भी दें तो ये स्टीम में चेंज नहीं हो रहा, भाप नहीं बन रही, ठीक है, इसकी गैस नहीं बन रही। लेकिन जैसे ही हमने गर्म किया इसके पार्टिकल एक दूसरे से टकराने लग पड़े और वाइब्रेट करने लग पड़े, ठीक है। आगे द हॉटर समथिंग इज द मोर एनर्जी इट्स मूविंग पार्टिकल। जितना ज़्यादा कोई चीज़ गर्म होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके पास होगी और उतने ही ज़्यादा उसके पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करो एक एक ये बाउल है, इसके अंदर 100 डिग्री, इसके नीचे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके पास एक तो हीट कम है, इसके पास हीट ज़्यादा है, ठीक है। इसके पार्टिकल तेज़ मूवमेंट कर रहे हैं, इसके पार्टिकल स्लो मूवमेंट कर रहे हैं, इसके बिल्कुल ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये होता है अगर किसी के पास हीट ज़्यादा हो। आगे इफ़ यू हीट अ सॉलिड द पार्टिकल्स इन द सॉलिड वाइब्रेट मोर इन देयर ओन पोजीशन। अगर तो हम लोग किसी सॉलिड को हीट करें, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह में क्या कर देंगे, वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे। जिस तरह के अगर मैं मिसाल दूं, अगर के एक बस है ये हमारे पास, उसको हम अगर नीचे से हीट करना शुरू कर दें तो उसके अंदर जो मुसाफिर बैठे हैं वो अपनी जगह से हिलना शुरू कर देंगे, लेकिन अपनी जगह पे ही बैठे रहेंगे। या एक और मिसाल दें कि अगर ये क्लासरूम है, ठीक है, तो इसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर उनको कहेंगे आप सारों को एक एक चॉकलेट देंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी जगह पे थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे, ऊपर को उछलेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ से हिलेंगे नहीं, ठीक है। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, सारे जगह छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई शरीफ क्लास हो तो वो वहीं पे बैठी रहती है। आगे चलते हैं। इन लिक्विड्स एंड गैसेज द पार्टिकल्स मूव अबाउट फास्टर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। लिक्विड और गैसेज में जब इनका लिक्विड या गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव करने लग पड़ते हैं। जिस तरह के अगर तो मैं मिसाल दूं, एक बाउल है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, इसके नीचे अगर तो मैंने हीट यानी कि आग जलाई तो ये हीट होना शुरू हुआ, हीट होना शुरू हुआ तो ये क्या हो रहा है, स्टीम में चेंज होना शुरू हो गया, यानी कि ये इसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, मूव दूर कर रहे हैं, ठीक है। आगे द इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन अ सॉलिड लिक्विड और गैस डू नॉट गेट हॉटर। यानी कि ये नहीं होता कि सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक बाउल है, इसके अंदर पानी है, कि सिर्फ नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं, नीचे वाला पानी है वो गर्म हो जाए, ऊपर वाला ना हो, ऐसा नहीं होता। द इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ सॉलिड और गैसेज डू नॉट, इंडिविजुअल मतलब अकेला एक पार्टिकल इन जो है वो गर्म नहीं होता। हर पार्टिकल, ईच पार्टिकल कैन ओनली मूव, जो हर पार्टिकल्स है सारे पार्टिकल्स एक वक्त में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे से तेज़ी के साथ। एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और सारों का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये नहीं कि नीचे वाले पानी का ये गर्म हो गया ऊपर वाला ठंडा ही रहेगा, नहीं, सारे पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर टकरा के वापस बाउंस बैक हो रहे हैं और स्टीम में चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सारे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर तो ये हम लोग थर्मामीटर डालेंगे फ़र्ज़ करो इसको नापने के लिए, इसकी टेम्परेचर अगर ऊपर थर्मामीटर रखेंगे, यहाँ से डालेंगे इसकी नीडल, तब भी वही टेम्परेचर आएगा, अगर नीचे रखेंगे तब भी वही टेम्परेचर आएगा, ठीक है। दिस इवेंचुअली रिजल्ट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ मैटर, यानी कि इसी की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होने लग पड़ते हैं और ये फैल जाते हैं। अगर तो मैं मिसाल दूं थर्मामीटर की, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक थर्मामीटर है, तो इसके अंदर आम टेम्परेचर पे वो जो मरकरी है वो यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसका किसी बंदे को जो बुखार था जिसको, उसको थर्मामीटर लगाया है, उसके बाद क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स को हीट मिली और वो एक्सपैंड होना शुरू कर गए, एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर का
पॉइंट यहाँ पे चला गया मरकरी, यानी कि पहले भी इतना जितनी मिकदार उतनी ऊपर से तो मरकरी आया नहीं कोई, उतना ही मरकरी था वही इसके अंदर है, ठीक है। पहले इतना था, फिर वो फैल के थोड़ा सा एक्सपेंड होकर यहाँ तक पहुँच गया। तो उम्मीद है आप लोगों को अब ये समझ आई होगी। आगे ये डिस्कस एंड आंसर बॉक्स है, व्हाई डज इट टेक मोर एनर्जी टू हीट 1 kg ऑफ कोल्ड वाटर देन 0.5 kg ऑफ कोल्ड वाटर टू द सेम टेम्परेचर। यानी कि फ़र्ज़ करो 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास 2 बाउल हैं, इसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर है और ये दूसरा बाउल है, इसके अंदर 0.5 kg वाटर है। अब दोनों को हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, ठीक है। तो इसको जो है वो ज़्यादा एनर्जी हीट चाहिए होगी, लेकिन इसको कम हीट चाहिए होगी। उसकी वजह क्या है? फ़र्ज़ करो 1 किलोग्राम वाटर में 1000 फ़र्ज़ करो, मैं कह रहा हूँ एटम थे या पार्टिकल्स थे, ठीक है, पानी के, और इसके अंदर फ़र्ज़ करें हो सकता है 500 हो, ठीक है, क्योंकि इसकी मिकदार कम है। तो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स कम है, इसलिए दे नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी या लेस अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। बिकॉज 0.5 kg ऑफ कोल्ड वाटर हैज़ लेस पार्टिकल्स, हैज़ लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कस एंड आंसर बॉक्स का आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है ये जो नीचे बॉक्स है, ये भी इसी का हिस्सा ही है, ठीक है। एक मिनट ज़रा रेज हो ले, रेज हो गया। अब आगे चलते हैं। द एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, यानी कि कितनी एनर्जी चाहिए होती है या क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर वो इन्सार कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है किसी चीज़ का इंक्रीज होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन अ ग्रेटर मैस देर आर मोर पार्टिकल्स, मोर एनर्जी इज नीडेड टू गेट देम ऑल मूविंग और वाइब्रेटिंग। जिस तरह मैंने ये वाली मिसाल ये डिस्कस, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर में और 0.5 किलोग्राम वाटर में, इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वाटर के, इसमें पार्टिकल्स वाटर के कम होंगे, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी गर्म करने में, इसको कम एनर्जी लगेगी हीट करने में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ही ज़्यादा हमें हीट चाहिए होगी, जितना मैस कम होगा हीट भी उतनी कम चाहिए होगी उसको गर्म करने के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा हीट लगेगी। इसी तरह साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। द पार्टिकल्स इन डिफरेंट मटेरियल आल्सो हैव डिफरेंट मैसेज। इफ द पार्टिकल्स आर लार्जर यू नीड मोर एनर्जी टू गेट देम मूविंग और वाइब्रेटिंग फास्टर। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ये इसको हमने हीट किया, ठीक है, इसका साइज़ है छोटा, तो ये कम एनर्जी लेगा और इसको तब ये वाइब्रेट होना शुरू हो गया। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास एक इतनी बड़ी चीज़ है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये इसको ज़्यादा हीट लगेगी, इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमें ही वाइब्रेट करवाने में। जिस तरह मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास है फ़ैन, ठीक है, ये जो छत वाला पंखा है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कम बिजली लेता है। और एक हमारे पास है एसी, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि ये पंखा कम एनर्जी लेगा, ये एसी ज़्यादा एनर्जी लेगा, ठीक है, क्योंकि ये इतनी ठंडी हवा नहीं देता जितनी ठंडी एसी हवा देता है। तो इसी तरह हमारे पास ये एक फैक्टर होता है कि कुछ चीज़ें जिस तरह जिसका मैस ज़्यादा होगा वो भी ज़्यादा एनर्जी लेगा, जिसका साइज़ बड़ा होगा वो भी ज़्यादा एनर्जी लेगा, ठीक है। तो इस तरह ये मैंने एसी और पंखे की मिसाल वैसे समझाने के लिए दी है कि जितनी ज़्यादा ठंडक करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उतनी ज़्यादा बिजली की कॉस्ट लगेगी। आगे टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड फॉर अ बिगर टेम्परेचर चेंज यू नीड टू गेट द पार्टिकल्स ऑल मूविंग और वाइब्रेटिंग इवन फास्टर, दिस टेक्स मोर एनर्जी। अब इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा उसके पास हीट आ जाएगी और उतनी ही तेज़ी से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह बाउल में हमारे पास पानी है, जब हम शुरू में इसको हीट करना शुरू करते हैं तो शुरू में इसके अंदर क्या होता है कि ये शुरू में 1-2 मिनट के अंदर अंदर पहले वो पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, उसके पार्टिकल्स थोड़ा एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ उबलने लग पड़ते हैं, और फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि वो इतना ज़्यादा उबलने लग पड़ते हैं कि वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा हीट करेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके पास आ जाएगी और उतनी ही ज़्यादा हीट उसके पास आ जाएगी। आगे ये वन वर्ड आंसर कॉन्सेप्ट चेक बॉक्स है हमारे पास। अनदर नेम फॉर थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी का दूसरा नाम है हमारे पास हीट। हीट इज आल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी, या हीट एनर्जी भी कह सकते हैं।
तो इसका आंसर हमारे पास हम लोग हीट ही लिखेंगे, क्योंकि बुक में हीट लिखा हुआ है, एनर्जी ना लिखना आगे। आगे क्या है हमारे पास, अ मैयर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, यानी कि हम लोग किस तरह मैयर कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी और कितनी गर्म है। तो उसके लिए हमारे पास हम लोग टेम्परेचर के ज़रिए नाप सकते हैं, और ये हमने शुरू में भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे पहले पहले ही पेज पे कहीं होगा, मैं बताता हूँ, दिखा भी देते हैं साथ साथ ताकि बच्चों को नजर आ जाए। ये ठीक है, इज अ मैयर द एवरेज वो पार्टिकल टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला इसका यही आंसर है असल में। आगे चलते हैं अगले की तरफ कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज आल्सो कॉल्ड, तो वो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन कहते हैं उसको, ठीक है। आगे लॉस ऑफ हीट एनर्जी इज शोन बाय अ टेम्परेचर, ठीक है। तो लॉस ऑफ हीट एनर्जी इज शोन बाय टेम्परेचर, तो क्या होगा, हीट अगर तो कम हो रही है तो वो लूज हो रही है, तो वो क्या होगी, डिक्रीज हो रही है हमारे पास, ठीक है, डिक्रीज। गेन ऑफ हीट एनर्जी इज शोन बाय टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये वाला टॉपिक। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।